I am sending you my resume right away. Just give me 5 minutes and then I will call you back. अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, इंग्लिश में किससे बात कर रहा था तू? मैम वो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहीं पे बात कर रहा था। इंग्लिश में? तुझे इंग्लिश आती है? ऑफ कोर्स मैम, इंग्लिश आती है, जब तो इंग्लिश में बात कर रहा था मैं। इंग्लिश आती है तो मतलब तू पढ़ा लिखा भी होगा? कितना पढ़ा लिखा है? मैम एक्चुअली आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे जब तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? किसी अच्छी कंपनी में चला जा, किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर, सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में 10-12 हजार रुपए सैलरी में क्या ही मिल रहा है तुझे? मैम व्हाट डू यू थिंक कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो नौकरी नहीं किया हूँगा? मैं नौकरी करता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो नौकरी छोड़नी पड़ी मुझे। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी के कारण तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है? अगर तुम बुरा ना मानो तो हम जान सकते हैं। एक्चुअली सर, मेरे पिताजी की तबीयत हमेशा ख़राब रहा करती थी। अभी 2 महीने पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से मुझे गांव जाना पड़ा। और गांव जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया, 5 या 6 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। सर उसी में टाइम लग गया, 1 से 2 महीने लग गए, गांव में ही रह गया था मैं। और यहाँ आया तो मेरी नौकरी चली गई थी। अब शहर में हूँ, घर में अकेला मैं कमाने वाला। अब शहर में यहाँ अपना खर्चा चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और साथ ही साथ नए जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा हूँ। सर आपको तो अच्छे से पता होगा कि पिता घर के मुखिया होते हैं और उनके होने से ना बच्चों को कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जब तक थे तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत सही थी, लेकिन उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई। सर अब यहाँ शहर में किसी के भरोसे तो नहीं रह सकता, यहाँ अपना भी खर्चा चलाना है, घर वालों का भी खर्चा चलाना है। तो जब तक नौकरी नहीं लग रही है तब तक ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। और वैसे भी सर, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये काम छोटा कैसे हो सकता है जिससे मेरा खर्चा, मेरे घर वालों का खर्चा चल रहा है। तो इसलिए सर ये नौकरी कर रहा हूँ और साथ ही अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग नई नौकरी की तलाश भी कर रहा हूँ। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। देखो, ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, पर हाँ, तुम अभी कहीं और काम कर रहे हो और ऑन ड्यूटी ना किसी कॉल पर बात नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? इस चीज़ का ध्यान रखना आगे से। ओके सर। सर हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए। चलो आइए सर। सर मिस्टर ऑब्रॉय ने फोन उठा लिया। हेलो मिस्टर ओबरॉय, कल की इंटरव्यू शेड्यूल हो जानी चाहिए, बिकॉज यू नो ना वी नीड एन अकाउंटेंट अर्जेंटली। बट मिस्टर ओबरॉय, आपको पता है ना, अगर अकाउंटेंट नहीं आएगा तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। अब कोई और ऑप्शन है भी नहीं। चलिए ठीक है हनी, अकाउंटेंट का अरेंजमेंट जल्दी करो, बिकॉज पता है ना कल हमारी मीटिंग है और हमें अकाउंटेंट कैसे भी करके चाहिए। डोंट वरी सर, मैं अरेंज करती हूँ जल्द से जल्द। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर आपको वो सिक्योरिटी गार्ड याद है जो आज सुबह में ऑफिस के बाहर मिला था? अच्छा, वो सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, उसने बताया था ना कि वो इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से पहले एक अच्छी कंपनी में काम करता था, अकाउंटेंट की जॉब। तो सर अगर आप चाहें तो हम लोग उससे बात कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस भी होगा सर, अगर आप बोले तो। हनी, दैट्स अ गुड आइडिया, जस्ट कॉल हिम अर्जेंटली। हेलो, जल्दी से जल्दी अंदर आओ, सर को बात करनी है तुमसे। ठीक है सर, आ रहा है। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, दरअसल सर चाहते हैं कि तुम हमारे सर की कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब करो, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस भी है। तुमने बताया था कि तुम इससे पहले किसी कंपनी में काम करते थे और तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो। तो सर चाहते हैं कि तुम इनकी कंपनी में काम करो, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। और तुम्हें सैलरी पैकेज मिल जाएगा मंथ का पूरे 80,000 रुपये। सच में मैम? मैम इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या ही होगी। मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अगर इस कंपनी में मुझे कहीं जगह मिल जाती है अकाउंटेंट के लिए, और देखिए ना, आप सामने से आज ऑफ़र कर रही हैं। ऑफ कोर्स मैम, मैं करूँगा ना, बिल्कुल करूँगा। और सच बताऊँ तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू। परफेक्ट, देन सेंड योर रिज्यूमे टू हनी ऑन द अर्जेंट बेसिस। ठीक है नहीं, फिर बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो और सतीश की आज ही ज्वाइनिंग करो। श्योर सर, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ बाकी की। आओ सतीश। जी। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड,
इधर आ। आया मैम साहब। क्या हुआ मैम साहब? तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ड्यूटी यहाँ गेट पे होनी चाहिए, वहाँ पर बैठ के क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है तू? हाँ, वो क्या ना कि हमारे पास स्वेटर है नहीं, देखिए ना इतनी ठंडी हवा चल रही है, बस इसलिए वहाँ धूप में बैठे थे, धूप सेकने के लिए। अगर ठंड लग रही थी तो अपने घर से जैकेट लेकर आया करना, अगर जैकेट नहीं है तो शॉल ओढ़ के आया कर। यहाँ अपनी ड्यूटी के टाइम पर अलग जाके क्यों बैठा हुआ है? अगर तेरी इस हरकत की वजह से कोई चोर पीछे से घुस गया मेरे घर में या कुछ चोरी कर लिया, इतना महंगा महंगा सामान है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तू करेगा या फिर तेरा बाप करेगा? हाँ, अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप काहे चिंता कर रही हैं, हम तो वहाँ बैठ के देख रहे थे, कोई अंदर नहीं गया है। और मैम साहब वो क्या है ना कि हमारे पास स्वेटर है नहीं, और आपने बोला था कि आप स्वेटर देंगी, बस हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप स्वेटर दे देंगी तो हम यहाँ यहीं खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तेरा ना काम पे ध्यान नहीं है, तुझे नौकरी से निकाल दूं क्या? हाँ, एक काम कर, कहीं और जाके नौकरी ढूंढ ले, पर वहाँ पर बैठ के ना आराम से धूप सेकियो, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमको नौकरी से मत निकालिए, यही रोजी रोटी का यही तो सहारा है, अगर नौकरी चली गई तो हमारा परिवार तो भूखों मरेगा। हाँ, हमसे गलती दोबारा नहीं होगी। मैम साहब आप हमसे बोली थी कि आप हमको जैकेट देंगी, अगर आप हमको जैकेट दे देंगी ना तो हम यहाँ से कहीं हिलेंगे भी नहीं, 12 के 12 घंटे यहीं खड़े रहेंगे। बस आप हमको जैकेट दे दीजिए, वो क्या ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, बोला था कि मैं जैकेट दे दूंगी, बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सच में तुझे जैकेट दे दूंगी। अरे मेरे घर में इतना फालतू का सामान नहीं है, समझा ना? बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड चीजें और काफी महंगी महंगी चीजें। अगर ब्रांडेड चीजें मैं तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगी तो तुम में और हमें क्या ही फर्क रह जाएगा? हाँ, और वैसे भी तुझे सैलरी मिलती है ना महीने की, पूरे 10,000 रुपए सैलरी है, उतने में तू एक जैकेट नहीं खरीद सकता अपने लिए? हाँ, ड्रामे कर रहा है यहाँ पर आके। मैम साहब कैसी बात कर रही हैं, एक तो इतना महंगाई का जमाना है, 10,000 रुपये में परिवार ही नहीं चल पाता है, और उसमें से हम जैकेट खरीद लें? मैम साहब नहीं हो पाता है, हम गरीब हैं, 10,000 में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, और आप कह रही हैं कि उसमें से हम जैकेट खरीद लें? वैसे भी मैडम हम जैसे सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पे भी काम करते हैं ना, अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से जूता, जैकेट और टोपी मिलता है, और किसी के घर पे या फार्म हाउस पे हम काम करते हैं तो घर वाले हमको देते हैं, और आपने तो बोला था कि आप जैकेट देंगी। अपनी ना बकवास बंद कर, 10,000 रुपए में ना तुम जैसे गरीबों का परिवार आराम से चल जाता है। अरे तुम्हारे घर में जरूरतें ही क्या होती है? एक कुटिया होती है, 2-3 रोटियां बनानी होती है सुबह शाम की, इतने पैसों में ना काफी कुछ हो जाता है, लेकिन तुझे फिर भी यहाँ पर आके ड्रामे करने हैं। ये डबल सैलरी भी लेना चाहता है तू हमसे, और तू चाहता है कि हम तुझे अपनी तरफ से जैकेट भी दे दें? हाँ, तेरे ये ड्रामे ना बहुत अच्छे समझ रही हो, समझा ना? मैम साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। 10,000 रुपये में ना आजकल कुछ नहीं होता है, और वैसे भी हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, आधी सैलरी तो उनके पढ़ाई में चली जाती है, और 5,000 रुपये में बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, जैकेट कहाँ से खरीदें? अरे 10,000 में तो कुछ भी कर, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे काम में तूने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज किया ना तो नौकरी से निकाल दूंगी उसी दिन, समझा ना तू? चल अब दफा हो यहाँ से। 1 मिनट रुको अनी, क्या चल रहा है ये सब? और तुमने इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड में थप्पड़ क्यों मारा? अरे थप्पड़ ना मारो तो और क्या करूँ? तुम्हें पता है सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया है? अरे अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रहा है ये। यहाँ इसे ड्यूटी के टाइम पे गेट पे होना चाहिए ना, ये वहाँ पर जाके बैठा हुआ है। अगर इसकी इस हरकत से कोई पीठ पीछे चोर हमारे घर में घुस गया, तुम तो जानते हो ना हर्ष कि हमारे घर में कितना महंगा महंगा सामान है, अगर वो चोरी हो गया तो ये तो उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएगा। तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। और जब मैंने यहाँ पर आके उसको ये चीज बोली ना तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैडम जी मुझे जूते दिलवा दीजिए, मुझे जैकेट दिलवा दीजिए। अब हम इसे जूते और जैकेट दिलवाएं, तनख्वाह मिलती है, उससे इसकी पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत बड़ा लालची है ये, इसको जूते और जैकेट हम दिलवाएं। मैं तो कहती हूँ तुम ना इसको नौकरी से निकाल दो, कोई और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं, काफी लोग हैं जिनको काम की जरूरत है। क्यों निकाल दूं मैं इसे नौकरी से? और क्या गलत बोल दिया इस बेचारे ने? हनी तुम्हें पता है ना कि जहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं वहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, इवन सर्दी में जूते, जैकेट और कपड़े भी मिलते हैं, और ये हमारे यहाँ पे पर्सनली काम करता है, नहीं हमारा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका ख्याल रखें, इसको जैकेट दें, कपड़े दें, जूते दें। अगर उस बेचारे ने हमसे पहले भी बोला था तो हमें ध्यान रखना चाहिए था ना, और शायद इसने कब से तुमको बोला हुआ है। और ये सब भी छोड़ो हनी, इन सब के बाद भी ना एक इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। ये बेचारा हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम इसका ख्याल रखें। और हनी इसी के होते हुए हम घर में चैन से सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक ये बाहर है बिना इसकी परमिशन के कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। पता है ना तुम्हें हनी? जब ये इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम इसको एक जैकेट दिला दें, वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। वो जैकेट नहीं पहनेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हमारे घर की देखभाल कौन करेगा? हर्ष, तुम्हें ना इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, गलती इसकी है तो मुझे मत सुनाओ, समझे ना? और वैसे भी इतना ही हो रहा तो एक काम करो, अपने पुराने कपड़े हैं इसको दे दो। क्यों हनी, पुराने कपड़े क्यों पहनाऊंगा? इसके लिए नए कपड़े लेके आऊंगा, और वैसे भी ना पुराने कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं किसी को भी। अच्छा, तो अब हम लोग अपने पैसों से इसको नए कपड़े भी दिलवाएं। एक तो हम इसको सैलरी देते हैं, ऊपर से कपड़े भी दें, ये कहाँ की बात हुई? हाँ,
और तुम्हें इतना ही ज्यादा इस पे प्यार आ रहा है ना, तो एक काम क्यों नहीं करते हो, अपने सारे नए कपड़े इसको दे दो। और अगर नए कपड़े नहीं देना चाहते तो इसके लिए मार्केट से जाके नए कपड़े लेकर आ जाओ। तुम्हें तो वैसे भी दानवीर बनने का बहुत शौक है ना, तो सारा पैसा इसके ऊपर लुटा दो। लेकिन हाँ, मुझसे ना कोई उम्मीद मत करना, मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। सभी नौकरों को ना तुमने सर पे चढ़ा रखा है। जा रही हूँ मैं, जो करना है करो तुम अब। देखो सतीश, आई एम रियली सॉरी। हनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे। और हाँ, जूते जैकेट ना मैं मार्केट से लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबाड़ा 85 का या 90 का बेचा? हाँ, 90 का ही बेचा। भैया भैया उठिए। भैया आपने यहाँ से कोई आदमी जाते हुए देखा है क्या? सोया हुआ इंसान आदमी देखता है क्या मैडम जी? आप भी कुछ भी बोले जा रही है। मैं बहुत थका हूँ, सो ले दीजिए, अब जाइए। भैया कोई आदमी तो देखा होगा ना, लंबा सा था, सफेद कलर की उसने जैकेट पहनी हुई थी। कोई देखा है? नहीं देखा है मैडम जी। हाँ, एक सफेद उजला कलर का एक लड़का शायद देखा था, इधर गया था। अब जाकर देख लीजिए और मुझे सोने दीजिए, जाइए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। ओए, वो खड़ा हो। वो कट्टा कहाँ है जिसमें तू सामान भरता है? क्या हुआ साहब जी? और कैसा कट्टा? अबे वो कट्टा जो तू ढोता हुआ चलता है ना, जिसमें सामान भरता है, वो ना गलती से मैंने उसमें अपना कीमती सामान डाल दिया था, मुझे पता नहीं चला, और वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो मुझे वो लौटा देगा ना, तुझे बहुत सारे पैसे देंगे, बहुत सारे। हाँ। वो कहाँ खो गया? हाँ, वो साहब जी अभी याद आया, वो कट्टा बेच दिया। कट्टा बेच दिया इतनी जल्दी? कहाँ पर बेचा? कहाँ पर? दुकान पर। और कहाँ बेचूंगा? ऐसे फेंक कर थोड़ी आ जाऊंगा, दुकान पर बेच दिया। फिर थप्पड़ मारूं? कौन सी दुकान पे? नहीं साहब जी, और याद नहीं, ये दुकान, ये सामने जो दुकान दिख रही है ना, इसी में किसी को बेच दिया। अभी ये भी याद नहीं है किस पर बेचा किस पर नहीं, लेकिन किसी पर तो बेचा। 200-300 रुपया भी मिल गया हमें। अबे इतनी सारी दुकानें, मैं उस कट्टे को कहाँ ढूंढूंगा? कौन सी दुकान? एक दुकान तो होगी ना। साहब जी कैसी बात कर रहे हैं? नींद में हो तो नींद में इंसान को थोड़ी दिखता है कि कौन सा दुकान। कोई भी तीसरा चौथा पांचवा कोई भी दुकान पर जाकर देख पूछ लीजिएगा, वो मुकेश बोल दीजिएगा, वो बता देगा। चाहिए कुछ जाके देखना पड़ेगा। सोता रहे। कीमती सामान है कट्टे में। क्या है? धरे पैसे। ये पैसे मेरे हो गए। मेरे पास इतने सारे पैसे। वो साहब मुझे पागल समझ रहे होंगे और इसके बदले में मैं पैसे दे दूंगा। कबाड़ बीनता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ। दिमाग है, इंजीनियर से ज्यादा दिमाग चलाता हूँ मैं। और अगर डॉक्टर साहब को पैसे नहीं दिए तो माँ मुझे छोड़ के चली जाएंगी। अब मैडम जी देखिए, आपके साथ जो हुआ ना बहुत गलत हुआ और बहुत परेशानी में भी हैं आप, पर इसमें आपकी गलती है। आप जब इतना सारा पैसा हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी तो आपको सोचना चाहिए था। आप किसी को साथ में लेकर चली जाती, जैसे भाई बाबूजी लेकर जाती तो दिक्कत नहीं होता ना। कोई नहीं है भैया, माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। और अब लगता है अपनी माँ को भी खो दूंगी। ओहो, परेशानियों का तो पहाड़ टूट गया है आपके ऊपर। खैर क्या ही कर सकते हैं। अब मैं कबाड़ बीनने जा रहा हूँ और आप एक काम करिएगा, पुलिस कंप्लेन कर दीजिएगा, शायद वो चोर मिल जाए और आपके पैसे मिल जाए। ठीक है? क्या करने जा रहा है तू? भले ही तेरी। हाँ, 5 लाख रुपए थे। आपको कैसे पता? वो अभी आपने बताया भी था और हमने गिना भी था, क्योंकि वो सारे पैसे मेरे पास ही है। देखिए आप गलत मत समझिएगा, मैं चोर नहीं हूँ। ये पैसे पता नहीं मेरे पास कैसे आ गए। जिस लड़के की बात कर रही है ना आप, वही आया था मेरे पास, बोल रहा था कि इसमें मेरा कोई कीमती सामान है। अब पता नहीं कीमती सामान बोला तो मुझे भी लालच आ गया। वो बोल रहा था कि इसके बदले में पैसे भी दे दूंगा। मुझे लगा बहुत ज्यादा कुछ होगा, महंगा चीज। देखा कि इतने सारे पैसे थे, पर मुझे नहीं पता था ये पैसे आपके हैं। मैडम जी हम ये पैसे नहीं रखेंगे, आपकी माँ की जिंदगी बचानी जरूरी है ना। एक काम करिए, ले जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपनी माँ को बचा पाऊंगी। मैं ये पैसे लेके जाके ना डॉक्टर साहब को दे दूंगी और मेरी माँ का इलाज शुरू हो जाएगा और मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी मदद की है मेरी। धन्यवाद मत बोलिए मैडम जी, बस आप अपनी माँ की जिंदगी बचा लीजिए। मैडम जी एक बात बोले, आजकल कलयुग में कोई 1 रुपया भी नहीं लौटाता। आपको पता है ये इतने सारे पैसे क्यों लौटाया हूँ? मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़ के चली गई। उनका संस्कार था, वो मुझसे हमेशा बोलती थी बेटा कम कमा लियो पर बेईमानी मत करियो। उन्हीं के संस्कार की वजह से आपको पैसे लौटाया, उन्हीं तो लेकर भाग जाता है मैडम जी। इतना चालू हूँ मैं पर लेकर भागा नहीं, माँ की वजह से। खैर छोड़िए, आप जाइए और इलाज करा लीजिए। नहीं एक काम करते हैं, मैं ही आपके साथ चलता हूँ, नहीं तो आप अकेली जाएंगी कोई और छीन लेगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं भी चलता हूँ हॉस्पिटल में। जी भैया आप चलिए मेरे साथ। चलिए। अरे उज्जवल, कैसा है भाई तू? इतने सालों बाद मिला सूट वूट में और यहाँ पर मुझे पहचाना? नहीं, कौन हो भाई? अरे राहुल, तेरा बचपन का दोस्त, याद कर। उज्जवल कौन है ये, तुम जानते हो ना? पता नहीं यार, शायद स्कूल में हम लोग साथ में थे, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है ना? हाँ भाई, वो राजकीय विद्यालय कक्षा 10 तक साथ में पढ़ाई किए थे। भूल गया क्या? राहुल नाम है। बता और क्या हाल चाल है? हाँ पहचान लिया भाई। वैसे ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। अब ये दोस्त था मेरा स्कूल में ना। अच्छा भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। भाभी आपको पता है उज्जवल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से साथ रहे हैं, कक्षा 10 तक साथ में पढ़ाई किए हैं। जानते हैं बाबूजी झाड़ू लगाते थे, हमारे पास कोई नहीं आता था, सब घृणा करते थे, कोई अच्छे से बात भी नहीं करता था। पर ये मेरा दोस्त हमेशा आता था, हाल चाल लेता था और स्कूल में टिफिन से खाना भी खिलाता था। खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे ना, इसलिए। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और इतने सालों बाद यहाँ पर मिला, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे क्या करता है, कुछ अपने बारे में बता ना। अरे आपको नहीं पता? अरे कितनी बड़ी कंपनी के मालिक है ये और बहुत अमीर बन चुके हैं अब तो। इन्होंने अकेले अपने बलबूते पे ना ये मुकाम हासिल किया है। अरे वाह, मैं तो जानता था कि मेरा दोस्त एक ना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा और आज इसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है और अच्छी भाभी भी मिल गई। भाई तुझे इस हालत में देखकर ना बहुत खुशी हो रहा है, तू बहुत बड़ा इंसान बन गया यार। पर मैं वही काम कर रहा हूँ जो बाबूजी कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, तुझे देखकर खुशी हो रही है। अब तो मिलते रहेंगे। कहाँ रहता है? अरे यहाँ पीछे ही तो अपना घर बनवाया हमने और आज तो हमारे घर में गृह प्रवेश भी है और छोटी सी पार्टी भी रखी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, शाम को आइए ना पार्टी में, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है। ओहो शिट यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पार्टी तो कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो डिस्कस कर रहे थे ना कि किस किस गेस्ट को बुलाना है। जस्ट अभी मैसेज आया। क्या है ना, मुझे ऑस्ट्रेलिया निकलना पड़ेगा, रात को ही फ्लाइट लेगी, पार्टी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। बस अभी हाथ में फोन था ना, मैं कैंसिल का मैसेज ही डाल रहा था गेस्ट को ना। एक काम करते फिर कभी मिलते हैं ना, है ना, पार्टी वार्टी करते नहीं। हाँ कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ झाड़ू का काम करता हूँ। जब भी तेरे पास समय मिले ना बता दियो, मैं आ जाऊंगा, मिलते रहेंगे अब। हाँ मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बाकी चले, ये लेट हो रहा होगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो। बहुत अच्छा दोस्त है, जब भी मिलता हूँ। फोन, ये किसका फोन है? अरे उज्जवल और भाभी, सब ये उज्जवल का फोन है। उज्जवल सुन, उज्जवल। उज्जवल एकदम से पार्टी क्यों कैंसिल की? और ये क्या तरीका था उस लड़के से बात करने का? अरे ऐसे गरीबों से ना ऐसी बात करी जाती है। और पार्टी कोई कैंसिल नहीं हुई है, पार्टी आज रात को ही होगी। साले गरीब ने मेरा कोट टच करके पूरा कोट गंदा कर दिया। अब इसको मिट्टी का तेल डाल के ना जला दूंगा, पर लेकिन पहनूंगा नहीं। कि क्या किया तुमने? तुमने कोट फेंक दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बेचारे ने कोट पे हाथ लगा दिया था। गरीबों को लेके तुम्हारे दिल में इतनी नफरत कब से पैदा हो गई? तुम ऐसे तो नहीं थे कभी भी। ऐसे ना मेरे 36 दोस्त है स्कूल में, जो आज नाली साफ कर रहे हैं और कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबको गले तो नहीं लगाता रहूंगा ना मैं। आज मैंने 2 पैसे कमा लिए तो सारे चाहेंगे कि मुझ जैसा यार होना चाहिए उनका,
लेकिन बचपन में जो मैंने गलतियां करी है उनको दोहराऊंगा नहीं। बचपन में तो इंसान नादान होता है, अब मुझ में समझदारी आ गई है। इतना बड़ा स्टार्टअप है मेरा, इतने पैसे कमा रहा हूँ, इन भिखारियों को अपने साथ रखूंगा क्या? पार्टी में नहीं बुलाऊंगा इन्हें। पार्टी के अगले दिन जो गंदगी साफ करनी होगी ना, तब बुलाऊंगा इन टुच्चे लोगों को। और ये समझ, उज्जवल, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, पर तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी सोच की वजह से आज मैंने जो पैसा कमाया ना, जिन पे तुम ऐश कर रही हो, सब कुछ मेरी सोच की वजह से। सोच पे ना सवाल मत उठाना, आई समझ, और ज्यादा मुझे ज्ञान मत दिया करो। चलो पार्टी भी करनी है। सर से आप झूठ बोल लेते हैं। देखा, यहीं पर खड़ा हो गया था मैं जब आप ये कोट फेंक रहे थे। जो बोल रहे थे ना सर, सब कुछ सुन लिया मैंने। आप कह रहे थे कि मिट्टी तेल छिड़क कर इसमें आग लगा देना चाहिए था। सर जानते हैं किसमें आग लगाना चाहिए? मेरे भरोसे पर, मेरे मूर्खता पर। मैं मूर्ख हूँ सर, मूर्ख हूँ। मैंने सोचा ही नहीं कि वो बचपन था, अब हम बड़े हो गए हैं। आप सर ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है ना, बहुत पैसे हैं। तो पैसे है तो दोस्त कैसे रहेंगे? आप तो बदल ही चुके हैं सर। सर एक बात बोलो, सुना आप बोल रहे थे कि नाली साफ करने वाले बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अमीरी देखकर गले लगेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे। पर वैसा नहीं हूँ सर। मैंने सोचा कि आप बचपन वाले उज्जवल हैं, और अब तो आप बिजनेसमैन बन गए हैं, बड़े इंसान बन गए हैं। चलिए ठीक है, हम अपनी औकात नहीं भूलेंगे। झाड़ू का काम करते हैं ना, बाबूजी वही करते थे, मैं भी वही करता हूँ। औकात भूल गया था। खैर आगे से नहीं बोलूंगा सर। आपको आगे देखूंगा ना तो सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा, नमस्ते करूंगा, ऐसे करूंगा सर। बड़े लोग हैं आप। आगे से मैं अपनी औकात में रहूंगा। चलता हूँ सर। उज्जवल, एक बात बोलूं तुमसे, सच्चे दोस्त ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं, वरना आज के टाइम की दुनिया ना सिर्फ मतलब ही है। और मुझे नहीं लगता कि तुम किस्मत वाले हो। वैसे भी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। चलो पार्टी है ना घर में, तुम्हारे गेस्ट आने वाले होंगे। अबे और नौकर, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अगर तेरे साहब मेरे बारे में पूछे कुछ सुन लिया है, फिर भी झूठ बोल रहा है, बड़ा ही ढीठ है। अब मुझे तो मार्केट सुनाई दिया, आपको क्या सुनाई दिया है? पागल समझता है मुझे? अभी वो मेरे सामने बोल कर गई है। अब मालिक दरअसल ये है ना, मालकिन ने मुझे बोल दिया था कि अगर बताएगा ना तो नौकरी वोकरी से निकाल दूंगी, इसलिए मजबूर। तब बाबूजी की तबीयत खराब रहती है। सॉरी बेबी, थोड़ा सा लेट हो गई। अच्छा ये लो तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए। थैंक यू बेबी। अरे किस बात का थैंक यू बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मालकिन ये सब क्या चल रहा है? आप इनको बेबी बोल रही हैं और पैसे दे रही हैं, आप साहब को धोखा दे रही हैं क्या? अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, इस मामले में तू ना ही घुसे तो ही अच्छा है। और तू बाहर क्या कर रहा है? हाँ चल घर में जा। और हाँ एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, अगर ये बात तूने अपने साहब को बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात समझ में, चल अब जा यहाँ से। जी बेबी यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम की वेस्ट कर रहा है, चलते हैं ना कहीं। देवी ये कोई पूछने की बात है? और चलते हैं लॉन्ड्री पे। आओ आओ। दवाई के लिए पैसे चाहिए, नौकरी जरूरी था इसलिए। अरे वो होती कौन है तुझे नौकरी से निकालने वाली? तुझे नौकरी पर कौन लेकर आया? आप। सैलरी कौन देता है? आप। घर कौन चलाता है? आप। किसका वफादार है तू? आप। तो उसकी क्यों सुनता है? बीवी मुझे धोखा दे रही है, ये बात अब तू मुझे बता रहा है मेरे पूछने पर, जबकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो नौकरी से निकालूंगा तो हराम चढ़ रहा ना तेरे ऊपर। नहीं मालिक, बता दिया ना आपको, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी मालिक। पैर पड़ लूंगा मालिक, नौकरी से मत निकालिएगा, कहीं का नहीं रहूँ। नजरों के सामने से चला जा, दफा हो जा, अब मार मार के मोर बना दूं तेरे। निकल। जी रूम में गई थी यार, बताओ। उज्जवल ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोच समझ के बोल रहे हो ना जो भी बोल रहे हो। मुझे लगता है ना तुम जैसी औरतों से ना बात करने का ये सबसे सही तरीका है। समझ रही होगी किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो उज्जवल, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। और मुझे पता है तुम्हारे कान जरूर उस नौकर रामू ने भरे हैं ना,
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हें पता है उसने क्या किया? अभी 2 दिन पहले ना घर में चोरी कर ली थी और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब मैंने उसे धमकी दी ना कि मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगी, तो वो डर गया और शायद इसी चक्कर में ना उसने तुमसे झूठ झूठ बोल दिया। तुम प्लीज उसकी बातों पे ध्यान मत दो। क्या बात हो गई? तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने तो कुछ तुमसे कहा ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं तो वही तुमसे कह रहा हूँ जो अपने कानों से मैंने सुना है। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता क्या जो मेरे ऊपर चीट कर रही हो तुम?